सर जी, आपने कबीर जी का एक दोहा बताया था, ढाई अक्षर प्रेम का, पढ़े सो पंडित होए। उसमें एक कमेंट आया था, उन्होंने पूछा था कि उसमें कैसे प्रेम की बात हो रही है? तो उनका कमेंट अच्छा था क्योंकि प्रेम के जितने रूप हमारे पास पहुँचते हैं फ़िल्म इंडस्ट्री से, अखबार से, टेलीविज़न से, तो अ, गड़बड़ी ज़्यादा देखने को मिलता है। अब फ़िल्मों में देख लो, प्रेम का मतलब आसक्ति, प्रेम की जितने भी गाने हैं, जितनी भी फ़िल्में हैं, सब में ये है कि अ, मेरे को मिले, मेरे को प्राप्त करना है। जैसे कि प्रेम शारीरिक हो केवल, तो ये जो मैसेज है कि प्रेम का मतलब कि कोई आपको अच्छा लगे तो वो मेरे साथ रहना चाहिए और वो मुझसे ही प्यार करे, किसी और के साथ ना करे, इत्यादि, इत्यादि। ये तो प्रेम नहीं है, ये तो वासना है। और असली प्रेम क्या है, अब ये पता कहाँ से चले? किसी-किसी को अनुभव होता भी होगा तो मेरे ख़्याल से वो बहुत जल्दी उसमें कुछ मिलावट कर दे हो जाती है। तो मुझे एक फ़िल्मी गाने की याद आ रही है, बहुत पहले मैंने एक फ़िल्म देखी थी। फ़िल्म तो इतनी अच्छी थी नहीं, लेकिन वो गाना कमाल का था और गाना कुछ ऐसा था कि हमने देखी है इन आँखों की महकती खुशबू, हाथ से छू के इसे रिश्तों का इल्ज़ाम न दो, सिर्फ़ एहसास है ये रूह से महसूस करो, प्यार को प्यार ही रहने दो कोई नाम न दो। तो ये बात है ना कि रिश्तों का इल्ज़ाम न दो, हाथ से छू के इसे रिश्तों का इल्ज़ाम न दो। तो ये जो गाना है, ये काफ़ी क्लोज़ है आध्यात्म के। मतलब ये जो प्रेमी है, जिसके जिसके मन से गाना निकला, ये जा सकता है परमात्मा की ओर। उस गाने में आगे भी है, प्यार कोई बोल नहीं, प्यार आवाज़ नहीं, एक खामोशी है सुनती है कहा करती है, न ये बुझती है न रुकती है न ठहरी है कहीं, नूर की बूंद है सदियों से बहा करती है। तो प्रकाश की एक बूंद है, उसको पकड़ने की कोशिश मत करो। अब इस तरीके की फ़िल्में हों और इस तरीके के रियल एग्ज़ाम्पल भी हों, रियल एग्ज़ाम्पल होते होंगे, उनकी खबर नहीं पहुँचती हम तक, क्योंकि अखबारों से, टेलीविज़न से जो खबरें पहुँचती हैं, वो सेंसेशनल होती हैं, उसमें कुछ मसालेदार हो तो खबर बनती है। लेकिन ये एहसास होता होगा हर इंसान को कभी न कभी, थोड़ी देर के लिए सही। तो कबीर साहब जिस प्रेम की बात कर रहे हैं ना, अ, उसके आस-पास की एक कहानी मुझे याद आ रही है, वो मैं सुना देता हूँ। अ, हो सकता है आपने सुनी भी हो। तो एक नृत्यांगना की ये कहानी है, सच्ची कहानी कहते हैं। ये कमाल की डांसर थी, अकेली थी, वो घर से दूर हो गई थी बचपन में ही और किसी ने उसको डांस सिखाया, सिखाया, सिखाया। अब वो अकेली थी और बहुत कमाल की डांसर थी और इतनी सुंदर थी कि बड़े-बड़े राजा महाराजा उसको बुलाते थे डांस उसका देखने के लिए और बहुत हीरे जवाहरात, मतलब बहुत, बहुत ज़्यादा सेठ हो गई थी वो, बहुत बड़ा उसका मकान था, नौकर-चाकर थे और ऐसी पालकी में जाती थी, पुराने ज़माने की कहानी है, तो कि हर एक सोचता था कि कोई राजा महाराजा जा रहे होंगे, क्योंकि उस पालकी में बहुत ज़्यादा सुंदर पालकी। तो एक बात अजीब थी कि वो किसी से आकर्षित नहीं होती थी। कोई पुरुष उसको ऐसा मिला ही नहीं था अभी तक कि जिससे इस प्रकार का आकर्षण हुआ हो, उसको प्रेम कहते हैं। और
तो एक बार क्या हुआ कि वो गर्मी का टाइम था और उस पालकी में एक खिड़की जैसी थी, उसने खोली हुई थी, बाहर देख रही थी और उस 4 उसके जो सेवक थे जो पालकी को लेके जा रहे थे, तो वो पालकी गुजरी एक उद्यान से, एक गार्डन था कोई, बगीचा बहुत सुंदर, अच्छे-अच्छे पेड़ थे और वहाँ एक मंक बैठा था, एक बुद्धिस्ट मंक बैठा था और उसको देखा उसने और अचानक उसके अंदर एक फीलिंग आई कि मुझे इनसे मिलना है। पहली बार किसी पुरुष के लिए कुछ आकर्षण पैदा हुआ था, तो उसने ये जो लोग पालकी लेके जा रहे थे इनको बोला, भाई थोड़ा मैं उद्यान में जाना चाहती हूँ, ये किनारे पे इसको अ, ये नीचे पालकी को नीचे रखो। और वो उतर के गई मंक के पास, प्रणाम किया और बोला कि आपसे एक प्रार्थना है। तो मंक ने बोला, बोलो, कि आप मेरे घर आइए, आज शाम को मेरे घर आ जाइए खाना खाने के लिए। तो मंक ने बोला कि आज तो नहीं, पर कभी न कभी मैं आऊँगा आपको मिलने। उसको काफ़ी निराशा हुई और कि अच्छा ठीक है, चली गई वापस। अब समय गुजरता गया और इसको कोई रोग लग गया। ये जो डांसर है, इसको कोई चमड़ी की बीमारी हो गई। बीमारी हो गई तो पहले जब तक चेहरे तक नहीं आया था, तो तब तक तो वो छुपाती रही, डांस वगैरह पे जाना उसने कम कर दिया, क्योंकि अब बहुत अच्छा डांस भी नहीं हो पा रहा था, शरीर में लचक कम हो रही थी धीरे-धीरे। अब ऐसी स्थिति आ गई कि उसके चेहरे पे भी दाग पड़ने लग गए और पता नहीं कैसी बीमारी थी कि मांस सड़ कर के गिर गिर रहा था जरा-जरा करके, सारा शरीर विकृत और अब चेहरा भी। तो बहुत पैसे उसने खर्च किए, बहुत उस ज़माने के जो बढ़िया से बढ़िया वैद्य हकीम, नहीं हुआ, ठीक नहीं हुई। तो अंत में इतने पैसे उसके खर्च हो गए कि मकान बेचना पड़ा और वो बिल्कुल कंगाल हो गई। तो एक राजा जो उसको बहुत प्यार करता था, तो राजा ने क्या किया कि उसके लिए एक इंतज़ाम कर दिया, एक छोटा-सा मकान और एक नौकरानी जो उसको खाना दे देती थी रोज़। तो नौकरानी बहुत मतलब दूर रख देती थी खाना कि कहीं सड़ ना जाए मेरे पे। अब वो रोज़ बोले कि इससे तो मौत बढ़िया। और धीरे-धीरे अब वो चल भी नहीं सकती थी ढंग से। तो एक रात को क्या हुआ, चाँदनी रात थी, खिड़की खुली थी और चाँद दिख रहा था खिड़की में से। ये सोई हुई थी और इसको लगा कि कोई उसके बालों में उँगलियाँ फेर रहा है, जैसे कि कोई हो, जैसे उसकी माँ। तो माँ तो बहुत बचपन में ही गुज़र गई थी। तो उसको भी अभी सोई हुई थी, अभी हल्की-सी जागी तो उसको लगा कि अभी भी कोई बालों में उँगली फिरा रहा है। और फिर थोड़ी देर में उसको लगा कि नहीं कोई है, तो वो चौंक के थोड़ा-सा उठी। उसने देखा कि वही बुद्धिस्ट मंक थे। वो बुद्धिस्ट सन्यासी उसके पास बैठे थे और एकदम से पहले तो बहुत ज़्यादा खुशी, लेकिन उसके साथ ही बहुत ज़्यादा डर कि ये तो इस पे भी हो जाएगा ये रोग। अ, वैद्य हकीमों ने यही बोला था कि छूत की बीमारी भी है। तो एकदम से चिल्लाई, "आप पहले दूर चले जाओ मेरे से, ये मेरे को छुओ मत, ये आप पे भी हो जाएगा।" लेकिन उसपे कोई फ़र्क नहीं पड़ा। मंक ने बोला, "बड़ी अजीब बात है, आपने मुझे बुलाया था मेरे घर आना, मैं आया और आप बोल रहे हो कि तुम दूर जाओ।" तो रोने लगी कि आप समझ नहीं रहे, ये छूत की बीमारी है और ये है। उसने कहा, "मैं सब जानता हूँ, सब जानने के बाद मैं तुम्हारे पास आया, मुझे कुछ नहीं होगा, तू चिंता मत कर और मैं इसलिए आया कि तुम ठीक हो सकती हो।" उसने कहा कि मैं कैसे ठीक हो सकता हूँ? इतने बड़े-बड़े वैद्य हकीम, कि वैद्य हकीम आए
लेकिन उनको पूरा इलाज नहीं आता और मैं इसीलिए आया कि तुम ठीक हो जाओ। तो उसने ध्यान सिखाया, ध्यान का अभ्यास करने, तो उसके लिए उसका मतलब टट्टी पेशाब साफ़ करता, उसके लिए खाना बनाता, पानी लाता। उसने उस नौकरानी की छुट्टी कर दी, तेरी ज़रूरत नहीं है, मैं हूँ यहाँ। और धीरे 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 जड़ी बूटी का भी ज्ञान था, आसपास जंगल था। ऐसे करते 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 जब 1 महीना हो गया तो वो काफ़ी ठीक हो गई। 2 महीने होते होते वो उसको लगा कि मैं एकदम ठीक हूँ, अब चल फिर भी सकती थी। हालाँकि वो बोलता था अभी ज़्यादा चलना फिरना नहीं है। अब एक दिन उसने बोला कि ज़रा तेरे पास वो कपड़े हैं डांस वाले? कि हाँ, एक छोटा-सा बक्सा था, उसमें वो कपड़े थे उसके डांस वाले कि ज़रा पहन तो उसने पहने और कि थोड़ा-सा मेकअप करो जैसे तू करती थी डांस के लिए। उसने किया कि अब ज़रा डांस करो तो उसने बोला पहले शीशे में देख, तो शीशे में देखते वो डरती थी अपना चेहरा। उसने कहा शीशे में मैं नहीं देखना चाहती, मुझे मालूम है मैं ठीक तो हो गई बहुत। अरे नहीं कि देख तो सही। उसने देखा एकदम पहले जैसी, एकदम सुंदर और एकदम खुश कि अब थोड़ा डांस करो। उसने देखा कि वो डांस भी कर सकती है। धीरे-धीरे प्रैक्टिस करेगी, 2-4 दिन में वो डांस भी बहुत अच्छा कर सकती है। बहुत ज़्यादा खुश, बहुत ज़्यादा खुश। लेकिन थोड़ी देर में उसने देखा कि वो जो बुद्धिस्ट मंक है उसके पास थोड़ा बहुत सामान होगा, एक एक चीवर और होगा। चीवर मतलब जिसको पहनते हैं। तो वो 2 या 3 जोड़ी थे उनके पास और 1-2 और चीज़ें। उसने कहा, "आप क्या कर रहे हो?" कि "मैं जा रहा हूँ।" कि "जा रहे हो?" तो बहुत जैसे कि सारी उसकी दुनिया फिर उजड़ गई। उसने कहा कि "आप जा रहे हो?" उसने कहा कि "हाँ, आपने बुलाया था, मैं आया और मेरा उद्देश्य पूरा हो गया, तुम ठीक हो गई।" तो रोने लगी बहुत ज़्यादा कि मैं आपके बिना ज़िंदा नहीं रह पाऊँगी। और तो उसने कहा, "भई मैं तो मंक हूँ, मैं सन्यासी हूँ और तो तू मेरे साथ क्या करेगी? कि आपका उद्देश्य क्या है जीवन में? आप ध्यान करते हैं, तो मैं समझ गई कि भई ध्यान और सेवा, ध्यान और सेवा कि मैं भी करूँगी। कि अगर ध्यान और सेवा करनी है विशुद्ध मन से, तो तुम मेरे साथ चल सकती हो।" और फिर ये दोनों चले गए। अब ये जो प्रेम की कहानी है, ये कैसा प्रेम है? ये शरीर के तल से कहीं बहुत ऊपर की चीज़ है। ऐसे प्रेम की कहानियाँ हों, ऐसी फ़िल्में बनें, ऐसे केसेस जहाँ-जहाँ हैं ज़रूर होंगे। ऐसे ऐसे प्रेमी ज़रूर होंगे जिनके लिए प्रेम इबादत है। और सूफ़ी लोग कुछ-कुछ इस तरीके के प्रेम की बात करते हैं। क्योंकि कैसे समझाएँ? परमात्मा से जो प्रेम हो गया उसको समझाएँ कैसे? आम आदमी कैसे समझेगा? इसलिए जो सूफ़ी गाने हैं उनमें ऐसी झलक मिलती है। अब आम लोग तो उसको भी प्यार का ही गाना समझते होंगे। जैसे एक है ना नुसरत फ़तेह अली खान ने गाया, साँसों की माला पे सिमरूँ मैं पी का नाम। तो उसमें कहीं आता है, प्रेम के रंग में ऐसी डूबी, बन गया एक ही रूप, प्रेम की माला जपते-जपते आप बनी मैं श्याम। तो मीरा कहती है कि मैं ही श्याम बन गई। वही बात है लगभग बूँद समानी समुद्र में, जो कबीर जी बोलते हैं कि बूँद ही समुद्र बन गई। तो इस प्रेम की बात कर रहे हैं कबीर जी। ऐसा प्रेम जिसमें उससे कुछ मिले, ये दूर-दूर तक भाव नहीं है। कुछ नहीं चाहिए, उसके लिए मैं क्या कर दूँ? उसके लिए मैं क्या कर दूँ? और उसको उसके प्रति इबादत का भाव, प्रेम का भाव। और ज़रूरी नहीं कि आप उसको बोलें भी कि अ, मैं आपको प्रेम करता हूँ। जैसे इस गाने में था ना, सिर्फ़ एहसास है, ये रूह से महसूस करो, अपनी आत्मा से महसूस करो, बस। तो कुछ-कुछ इस प्रेम की बात कर रहे हैं कबीर साहब।